नमस्कार मित्रों, आज 25 जुलाई 2025 को हम निकल चुके हैं पिनाऊ से घेस की ओर। अभी पिनाऊ से घेस की ओर जब जा रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पिनाऊ से 4 से 4.5 किलोमीटर नीचे कैल नदी तक जो है नीचे की ओर हम उतरेंगे। और उसके बाद जो है कैल नदी पर, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो कैल नदी में पानी बहुत ज़्यादा है और इस कारण जो है वहाँ पर ट्रॉली लगी हुई है, तो ट्रॉली के माध्यम से कैल नदी को पार करेंगे। उसके पश्चात 4 से 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर फिर घेस पहुँचेंगे, फिर घेस से देवाल पहुँचेंगे। तो ये 3 दिन जो हम यहाँ पिनाऊ में रहे, ग्राम पिनाऊ में रहे, ये बहुत ही शानदार अनुभव रहा और जीवन यात्रा में जो है एक नया प्रसंग जुड़ गया। और ये भी देखने को मिला कि वास्तव में लोग कितने दुर्गम स्थानों पर बने हुए हैं, बेसिक जो नीड हैं उनसे दूर। स्वास्थ्य, शिक्षा हालांकि प्राथमिक स्तर तक यहाँ पर है, संचालित है, लेकिन उसके बाद उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल इंटर के लिए बच्चों को रोज़ाना 17 से 18 किलोमीटर आना जाना करना पड़ता है। तो ये भी एक चुनौती है। देखिए पोलिंग पार्टी आगे चलती हुई, और इस बार सभी लोग हमारे साथ, सब लोग जवान थे और कोई बुज़ुर्ग नहीं थे, क्योंकि बुज़ुर्ग होते तो हो सकता क्या पता उन्हें बीपी यूपी की समस्या होती या घुटनों में उनके दर्द रहता। तो ऐसा नहीं था, सभी लोग जवान थे और बहुत शांति पूर्वक जो है ये 3 दिन बीते, बहुत आनंद आया। और यहाँ पर जो है इतने ऊपर हम आए थे तो जो हमने यहाँ पर भोजन लिया तो वो लोकल वैरायटी जो यहाँ पर थी उपलब्ध, वही जो है वो भोजन हमें उपलब्ध कराया गया। और छाछ, दही, घी भी यहाँ पर खाने का मौका मिला और सारी चीज़ें उन्नत किस्म की थी, प्योर सारी चीज़ें, चाहे घी था, दही थी, छाछ थी, तो सारी चीज़ें बेस्ट थी। और दाल में जो है राजमा, जो यहाँ की लोकल राजमा होती है, बहुत शानदार, क्योंकि खाद का प्रयोग ये लोग करते नहीं हैं, तो जैविक रूप से तैयार की गई दाल। और सब्जी भी जो है कद्दू, और यहाँ एक जो है कद्दू और आलू का कॉम्बिनेशन पहली बार मैंने खाया। हालांकि जब हम घर में बनाते हैं तो कद्दू को अलग और आलू की सब्ज़ी अलग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आलू और कद्दू का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत शानदार, पहली बार मैंने खाया और बहुत अच्छा मुझे लगा। और जैसे राजमा जो यहाँ की लोकल थी उसमें भी बहुत स्वाद था। बाकी जो है ऐसे स्थानों पर जाने से, क्योंकि दुर्गम है, तो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस भी चेक हो जाती है और साथ ही ये भी पता लगता है कि लोग कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। और जो हम आकलन करते हैं शहरों में रह कर के कि मैं यहाँ हूँ, दूसरा आदमी हमसे बड़े शहर में है, वहाँ हम आकलन करते हैं, तो फिर यहाँ पता लगता है कि यार कुछ लोग ऐसे भी बसे हुए हैं जहाँ पर रोज़ चुनौतियाँ हैं, रोज़ जो है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, शिक्षा के लिए रोज़ वो चल रहे हैं, तो फिर जो है पता लगता है कि वास्तव में जीवन क्या है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसे मौके मिलते हैं जाने के, घूमने के, या किसी भी रूप में, चाहे कोई कार्य भी है उसके रूप में भी, अगर आपको कहीं जाने का मौका मिल रहा है तो कभी भी उसे स्किप नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए और देखना चाहिए कि खूबसूरत कितना पहाड़ है। और ये पोलिंग पार्टी आगे जाती हुई, सभी लोग चल रहे हैं और प्रकृति कितनी सुंदर है, कितना शांत यहाँ पर वातावरण है। और बिल्कुल शोर के रूप में केवल जो है नदी की आवाज़ आ रही है और जो है चिड़ियों का चहचहाना। और बहुत ही शानदार ये 3 दिन यहाँ पर रहे। तो निश्चित रूप से आपको भी अगर ऐसा मौका मिलता है तो आप भी ज़रूर जाइए, ज़रूर विज़िट करें और देखें
इस चुनौतीपूर्ण जीवन को बहुत नज़दीक से जा कर के। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।